फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी स्ट्रेटजी और आइडिया मिलेंगे जो आपकी लाइफ को गारंटीड है कि सफल बना के रहेंगे। यानी कि कुछ ऐसे आइडिया जो बताए जाएंगे जिसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप जो भी चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे जहाँ भी वर्क करना चाहते हैं, जिस चीज़ में सफल होना चाहते हैं उसमें सफल होके ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। पहला तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। दूसरा, एक डायरी और पेन लेके देखना होगा ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप नोट बना सके, ठीक है। इसके अलावा आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे ये वीडियो और इसमें कौन सी टेक्निक बताई गई है जो आपको सफल बना के रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसके अलावा मेरी एक और गारंटी है आपसे कि इस वीडियो आपको पसंद आनी ही आनी है, क्योंकि वीडियो में ऐसे तरीके बताए गए हैं, ये जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कोई झूठ चीज़ नहीं है, ये जो पूरा बताया गया है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद किया है, जो मेरे साथ हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दे रहा हूँ कि आप जब वीडियो देख लेंगे तो आप लाइक खुद ब खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है खास आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 ऐसे पावरफुल आइडिया जिसे आप इंप्लीमेंट करते हैं तो गारंटी है कि आप सफल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो साथ में चलिए इन सातों को हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आइडिया क्या है और इसे आपको क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला है, सबसे पहला है मेक योर ओवन मास्टर टाइम टेबल। यानी कि आप अपना खुद का एक मास्टर टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। आप आमतौर पे टाइम टेबल सुने होंगे, लेकिन मैं आपको मास्टर टाइम टेबल क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक है। आपको टाइम टेबल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बनाना है कि हमको इतने टाइम पढ़ाई करना है, ठीक है, या फिर इतने टाइम ये वर्क करना है। आपको टाइम टेबल बनाना है पूरा आपका 24 घंटे का। घंटे को कैसे बांटते हैं, अलग अलग पार्ट में उसको पूरा करते हैं, ठीक है। कितने टाइम आपको सोने में यूज करना है, मतलब कितने टाइम आपको सोना है, कितने टाइम में खाना है या फ्रेंडों के साथ मस्ती करनी है, कितनी टाइम पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कोई इमरजेंसी आ गया तो वो हमको किस टाइम करना है, इस पूरे का एक शेड्यूल बना के आपको टाइम टेबल बनाना है। और इसीलिए मैंने इसको बोला मास्टर टाइम टेबल, ठीक है। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब तक टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो पूरा आपको 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम लोग टाइम टेबल बहुत बार जैसे मोटिवेट किसी चीज़ से होते हैं, सोचते हैं आप पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास एक दिक्कत आती है कि हम टाइम टेबल जो बनाते हैं वो हमारा टाइम टेबल, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आप लोग के भी साथ होता होगा। आप टाइम टेबल बनाए 1 हफ्ते का, लेकिन टाइम टेबल 2 दिन से दिख चला ही नहीं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। खुद सोचिए, ऐसा सबके साथ होता होगा, ठीक है। क्या होता है, तो इसके लिए भी मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ। जब भी आप टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, तो 1 महीने का पूरा शेड्यूल बनाइए कि 1 महीने में जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है, और आप उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करने बैठ गए। आपको पता चला कर यार जिस टाइम हम पढ़ाई करें उस टाइम तो मुझे ये काम पड़ जा रहा है, मम्मी कोई काम कर दे रही है, इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो, या इस टाइम मुझे कभी लाइट चली जाए, इस टाइम लाइट नहीं मेरे घर आ रही है, ठीक है। या अलग अलग तरह की दिक्कतें आएंगी जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तब टाइम टेबल के अनुसार। मेरा टाइम टेबल गलत बन गया है, मुझे दूसरा टाइम टेबल बनाना चाहिए, फिर 2 दिन में आपका टाइम टेबल खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको ये सोच लेना है कि आपको हफ्ते में 2 टाइम टेबल ही बनाने हैं, यानी कि टाइम टेबल के ऊपर भी टाइम टेबल, ठीक है। यानी कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, आपका 1 से 2 से 3, मान लीजिए 3 दिन चला, ठीक है, 3 दिन में आपका टाइम टेबल गड़बड़ हो गया तो फिर आप अगले 3 दिन के लिए फिर दूसरा टाइम टेबल बनाइए। ये मत सोचिए को ज़्यादा चलेगा, उसको भी सिर्फ 3 दिन का बनाइए, ठीक है। तो 6 दिन हुआ, 1 दिन आप रेस्ट ले लीजिए, तो 7 दिन का हो गया पूरा एक शेड्यूल। और इसी को 4 बार फॉलो कीजिए, आपका पूरा 1 महीना बीत जाएगा। और फिर महीने बाय महीने फॉलो करेंगे तो आपका पूरा साल बीत जाएगा, या जिस चीज़ का तैयारी करते हैं वो टारगेट तक आप पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा पहला रूल जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। इसे आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। देखिए फ्रेंड, दूसरा है क्रिएट एंड मीट अ डेली फिक्स टारगेट, ठीक है। क्रिएट मतलब बनाइए और मीट मतलब उसे पूरा कीजिए, यानी कि आप डेली का एक टारगेट बनाइए और उसे पूरा कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठे, जितने टाइम भी आप उठते हो
ठीक है। वो आपके टाइमिंग के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका टाइम टेबल बना लेना है कब उठना है, तो जितने भी आप उठते हैं जितने बजे भी, ठीक है। तो सबसे पहले वो फिक्स कर लीजिए एक दिन का टारगेट कि ये टारगेट हमको पूरा करना है, वो चाहे वर्क हो या पढ़ाई हो। वर्क में भी होता है कि ये वर्क मुझे पूरा करना है दिन भर में, या स्टूडेंट है तो आपको ये कंफर्म करना है कि मुझे आज ये सब्जेक्ट का इतना टॉपिक पढ़ना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इसको सुबह ही आप लिख लीजिए उस टारगेट को, और ये सोच लीजिए कि शाम को मुझे किसी भी हाल में इसको पूरा करके ही रहना है, और पूरा करिए, ठीक है। तो सुबह उठते ही आप अपने दिन का टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना 100% समय दीजिए और 100% एनर्जी दीजिए और उसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा रूल। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा रूल। देखिए फ्रेंड, मेरा जो तीसरा रूल है वो आजकल के बहुत ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जैसे क्या होता है, आजकल के समय में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया बहुत बड़े स्तर पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित मेरा आज का जो ये तीसरा रूल है वो है कि देखिए, आप लोग यूट्यूब से ज़्यादातर पढ़ाई करते होंगे। ज़्यादातर लोग यूट्यूब से या फिर यूट्यूब के थ्रू किसी एप्लीकेशन, मतलब सब्सक्रिप्शन कोई ले लेते हैं, किसी एप्लीकेशन के द्वारा किसी सर से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल ऑफकोर्स आप लोग करते होंगे, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं किया था। मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था, कोई कोर्स स्पेशली नहीं लिया था। लेकिन आप लोग अगर लेकर पढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ आइडिया बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सोशल मीडिया का टूल्स का आपको यूज कैसे पढ़ाई के लिए कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फेसबुक तो आप सभी लोग यूज करते होंगे। तो देखिए, आप फेसबुक का यूज अपनी पढ़ाई के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते हैं, या किसी फ्रेंड से चैट करते हैं, या रील्स वगैरह देखते हैं, यही सब तो करते हैं फेसबुक पे। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, क्या कीजिए, आप फेसबुक पे जाइए, जब भी फेसबुक चला रहे हैं तो वहाँ पे पेज का ऑप्शन होता है, पेज या ग्रुप होते हैं। तो ऐसे ग्रुप और पेज को फॉलो कीजिए जो पढ़ाई से संबंधित हो, जिनमें पढ़ाई वाली चीज़ें बताई जा रही हों, या किसी एग्जाम के बारे में बताया जा रहा हो, तैयारी के बारे में बताया जा रहा हो। ऐसे ग्रुप को फॉलो कीजिए, ऐसे ग्रुप में ऐड रहिए, या ऐसे पेज को फॉलो कीजिए जिसमें शिक्षा संबंधी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी सब चीज़ों को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जब आप अगली बार फेसबुक को खोलेंगे तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप सब्सक्राइब किए होंगे। या तो वीडियो आएगा जो पढ़ाई वाला रहेगा, या पेज में जो भी कंटेंट आएंगे वो आपको शिक्षा संबंधी ही रहेंगे। यानी कि आप फेसबुक में जाएंगे तो भी आप पढ़ाई की चीज़ें ही पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फेसबुक का यूज बाकी चीज़ों के बजाय पढ़ाई में कर सकते हैं। और यही चीज़ बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं। पेज या ग्रुप ऐसे पढ़ाई संबंधी चीज़ों से आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब पर मैं आगे वाला एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा यूट्यूब पे कि यूट्यूब से पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से यहाँ पे कैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया का यूज हमको अपने एंटरटेनमेंट के लिए कम करना है और अपने एजुकेशन के लिए ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा रूल। आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 4, यानी कि चौथे नियम में हमारा क्या है। देखिए, मेरा चौथा रूल जो है, ठीक है, ये है कि प्रैक्टिस राइटिंग एज वेल एज रीडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी पढ़िए सिर्फ पढ़िए मत, उसके लिख के भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बाय चांस कभी आप एग्जाम में जब जाते हैं लिखने तो वहाँ पे भूल जाता है, यार हम पढ़े तो से, हमको याद तो सब था, लेकिन लिखने टाइम याद भी नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आप लोग के साथ अक्सर हुआ होगा, ठीक है। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता था। जब एग्जाम में हम जाते हैं और पेपर आता है, एग्जाम मतलब लिखने बैठते हैं, तो हमको लगता है यार मैं क्वेश्चन तो पूरा याद है, माइंड में है, लेकिन बस पहला याद आ जाता ना, यानी कि पहला शब्द, वो पहला शब्द कि किस शब्द से वो पूरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या कोई पहला सेंटेंस, बस वही नहीं पहले माइंड में आता है। बाकी सब चीज़ें हमको याद रहती हैं, लेकिन वही चीज़ बस आ जाए तो हम पूरा लिख लेंगे। तो वो चीज़ें कब आएंगी, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको लिख के प्रैक्टिस करें। आप बार बार करते जाएंगे तो वो चीज़ आपका दूर हो जाएगा। जब भी आप पेंसिल लिखने बैठेंगे तो फटाक से शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो चौथा हमारा यही है कि जब भी आप जिस चीज़ को भी पढ़िए, कोशिश कीजिए कि उसको अगले टाइम में या कुछ ही देर बाद उसको लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो चीज़ आप पढ़ते हैं और फिर इसे लिख देते हैं तो आपके माइंड बहुत तेज कैच करता है और वो माइंड में एक तरीके से फिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर अपनाइएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप सिर्फ चीज़ों को पढ़ रहे थे तो अभी से थोड़ा सा नया टेक्निक मेरा यूज कीजिए और पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा गोल्डन रूल। अब हम देखते हैं पांचवा रूल। पांचवा फ्रेंड, हमारा पांचवा रूल है टेल्स अदर व्हाट यू रीड,
टेल्स अदर, मतलब दूसरों को बताइए व्हाट यू रीड, जो आपने पढ़ा। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो दूसरों को बताइए, ग्रुप में इसका डिस्कशन कीजिए या किसी और से इसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए आपने गंगा नदी जो हमारा टॉपिक है, गंगा नदी के बारे में अच्छे से खूब पढ़ लिया, ठीक है। अब आपका कोई दोस्त है, कोई आपका छोटा भाई बहन है, उनके साथ या किसी दोस्त के साथ उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, उसको बताइए। इससे फ़ायदा होगा, आप जो चीज़ें बताएंगे ना आपको अच्छी तरीके से रहेंगी तभी आप बता पाएंगे, पहली बात। और बताने के साथ साथ आपको फिर से एक बार सुनने का मौका मिलेगा और फिर से आपको याद हो जाएगा, ये फ़ायदा होगा। आप कितने तरह के लोगों को बता सकते हैं, आपके घर में छोटे भाई बहन हो उनको बता सकते हैं, पढ़ने के बाद उनको बता सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं इस बारे में, जिसमें सामने वाला भी कुछ बताएं, हम भी कुछ बताएं, ठीक है। या आप जहाँ फ़ोन पे घंटों लगे रहते हैं वहाँ भी बता सकते हैं, वहाँ भी हो सकता है उनका भी फ़ायदा हो आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है, वहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अगर कोई कहीं पढ़ाते उढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी जाके बता सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करेंगी और उसे आप आजमाइएगा, फिर मेरी गारंटी आप सफल तो होंगे ही, ठीक है। लेकिन बस सबको अच्छे से फॉलो करना है। अभी 2 बाकी है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। अब देखते हैं हम 6वां रूल, ठीक है फ्रेंड। हमारा 6वां रूल है डू रिविजन 1 आवर एवरी डे, ठीक है। डू रिविजन मतलब आपको रिविजन करना है, कितना, 1 घंटा। कब तक, डेली। यानी कि आपको प्रतिदिन 1 घंटे रिवीजन के लिए निकालना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका 1 घंटे में फटाक से क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको आगे याद रहे। ऐसा होता है कभी कभी हम पढ़ते जाते हैं, एक तरफ से भूलते जाता है, इधर से पढ़ रहे हैं आगे चलते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहा है, तो क्या मतलब है। ये तो वही हाल है कि एक टंकी है, पानी भरा हुआ, जिसमें ऊपर से पानी आ रहा है लेकिन नीचे वो टंकी में छेद है, ऊपर से पानी आ रहा है नीचे गिरता जा रहा है, उसमें कुछ रुकेगा नहीं रुकेगा। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिवीजन के लिए भी कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अगले दिन यानी कि दूसरे दिन, मान लीजिए आज 1 तारीख है, आज मैंने पढ़ा, ठीक है, तो आज उसको पढ़ ही रहे हैं, कल यानी कि 2 तारीख को फिर से उसके बाद रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। दूसरे दिन आपने रिवीजन कर लिया। इसके बाद 7वें दिन यानी कि 1 तारीख को पहली बार पढ़े थे तो रिवीजन 2 तारीख को किए। इसके बाद 7वें दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है, 7वें दिन उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद 21वें दिन, ठीक है, 21वें दिन उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। और ऐसा आप यूज करेंगे इसको, इस तरीके से आप अगर रिवीजन करते हैं तो 3-4 बार रिवीजन करने में वो आपके माइंड में इस तरह फिक्स हो जाएगा जो कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे हम लोग कौवा खराऊं ABCD बचपन में पढ़े हैं और अभी तक कभी नहीं भूलता है, तो ऐसे ये भी आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा और नहीं भूलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, कौन सा रूल था हमारा, 2, 7, 21, यानी कि दूसरे दिन, 7वें दिन और 21वें दिन आपको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा 6वां रूल, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिवीजन कितने घंटे करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब चलिए हम देखते हैं आज का आखिरी और हमारा 7वां गोल्डन रूल क्या है। तो फ्रेंड, हमारा 7वां और आखिरी रूल ये है कि फॉलो अबव 6 रूल एवरी डे 365, ठीक है। इसको हम हिंदी में बताते हैं। क्या करना है, अभी जो ऊपर आपके 6 रूल बताए गए हैं, ठीक है, क्योंकि 7वां रूल है तो इसके पहले 6 बताए गए हैं, उन 6 रूल को आपको प्रतिदिन फॉलो करना है। और अगर आप पूरे साल फॉलो करते हैं तो आपको 360 दिन फॉलो करना है। हम 5 दिन आपको छूट दे रहे हैं। वो 5 दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी आदमी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में 5 दिन आपके साथ ऐसे हो जाएंगे, लेकिन 360 दिन बाकी आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। बाकी जो भी ये 6 रूल है को प्रतिदिन अप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और मेरा यकीन मानिए, जितने भी आइडिया, रूल्स, टेक्निक जो भी आप समझिए जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, चाहे आप जरूरी नहीं कि 1 साल ही फॉलो करें, जितना दिन भी फॉलो करते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से फॉलो करें तो जिस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं या कोई वर्क करते हैं उस चीज़ में आप सफल होंगे, इसकी 100% गारंटी है। बस कंडीशन ये है कि आपको अपना 100% देना होगा। अगर आप 99% भी देते हैं तो डाउट हो सकता है कि आप सफल ना हो, लेकिन आप 100% देंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप सफल होंगे ही होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया और 7 गोल्डन रूल ऐसे बताएं जो यदि आप फॉलो करते हैं तो आप सफल होंगे ही होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे उतने लोग अवेयरनेस होंगे, इस चीज़ को पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग के अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, सही आइडिया उनके पास नहीं रहता है, इसलिए वो काम को नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये आइडिया अपने अंदर इंप्लीमेंट करने से काफ़ी सुधार हो। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।